इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगा सिंध में बने एहराम मिस्र पिरामिड्स, जो कि आज तक किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किए हैं। हर कोई सेवन जाता है, पर ये कब्रिस्तान सबकी नज़रों से ओझल होता है। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ लक्की शाह सदर में बने हज़ारों साल पुराने हिंदुओं के गांव के कब्रिस्तान में, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके ताने बाने जाके एहराम मिस्र से मिलते हैं। तो यहाँ से ये देखें, इनमें पानी अंदर जा रहा है, तो ये चंद ही साल के अंदर ये भी अंदर चली जाएंगी। डिज़ाइन वगैरह उस पत्थर पर, ये पत्थर आप देख रहे हैं। व्यूअर्स, अनबिलीवेबल, इस जगह पे मुझे करंट लगा। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से करंट लगा, इस तरफ से करंट लगा। मैंने कहा ये क्या हो गया, फिर जल्दी से मैंने ये उंगलियों पे इसको पकड़ा इस तरह से। फिर मुझे देखे वो बेचारी डर गई, भाग गई। तो मैंने भी उसको कुछ नहीं कहा कि क्यों भाग रही है क्या। अच्छा जी, मंजूर भाई ने बताया कि ये पहले हिंदुओं का गांव था। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे बाकियात हैं, अगर देखा जाए ना तो ये पुराने दौर की बाकियात यहाँ पे। वो कह रहा था कि आप ऊपर चढ़ते जाएंगे ना, वो मकबरे कब्रें यहाँ पे बनी हुई हैं। फिर ये मुसलमानों की है या हिंदुओं की है पता नहीं, पर इसके बारे में इनको भी पता नहीं था। कह रहा था कि वो देखें, वो भी कब्र एक बनी हुई है, वो भी बनी हुई है। और अगर वो देखें तो लक्की शाह सदर है ना, हम पहले आए थे इस रास्ते से। अब वो कह रहा था अगर आप इस रास्ते से जाएंगे ना, नीचे उतर के लक्की शाह सदर से बिल्कुल पीछे, वो वहाँ पे बड़े ही जैसे ना मकली ठट्ठों में बने हुए हैं, कब्रें बनी हुई हैं, मकबरे बने हुए, बिल्कुल उसी तरह की मकबरे वहाँ पे बने हुए हैं। तो कह रहे थे कि एक दो मैडम आई थी आर्कियोलॉजी से या किसी डिपार्टमेंट से आई थी, तो वो यहाँ पे सर्वे करके गई थी, पत्थर वगैरह वो यहाँ से उठा के गए थे। अगर ये कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये पुरानी तारीख रखता है ये वाला गांव। तो अब चलते हैं, रास्ता जाता है तो आपको वो मकबरे भी दिखाते हैं और लक्की शाह सदर की मज़ार भी दिखाते हैं। तो रहिए हमारे साथ। तो ये देखें व्यूअर्स, ये बकरियों का रेवड़। ये बता रहे थे कि यहाँ के जो लोकल हैं इनका गुजर सफर इस पर ही होता है, बकरियों पर। अस्सलाम वालेकुम। और आगे का व्यू देखिए, कितना कितना बेहतरीन सीधा रोड। और ये बता रहा था कोल्ड ड्रिंक वाला कि यहाँ पे ज़्यादातर जो यहाँ के लोकल रहते हैं ना, उनका ज़रिया मुआश वो आप देख रहे हैं, ट्रकें भर रही हैं क्रैश की, ये बजरी वगैरह जो होती है, ये उनके टीले बने हुए हैं पत्थर के, ये लीज पे दिए हुए हैं। फिर जो यहाँ के लोकल हैं तकरीबन रोज़ाना 4 घंटे काम करते हैं, 700-800 रुपया इनको मिल जाती है यहाँ पे मजदूरी। वो मकबरे ज़ाहिर हो रहे हैं जो अभी बताए मंजूर भाई ने। कि भाई आप भी निकले और सफ़र में इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है बंदा, और जो थकान होती है ना, वो सफ़र की एडवेंचर से थकान दूर हो जाती है, दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल व्यूअर्स, अनबिलीवेबल, इस जगह पे मुझे करंट लगा। वो आप देख रहे हैं, वो हाई ट्रांसमिशन की वायर यहाँ से गुजर रही है। तो जैसे मैं इसके नीचे गुजरा ना, ये जो छोटी उंगली होती है ये यहाँ पे टच हुई, इस क्या कहा जाए, एल्यूमिनियम में टच हुई, तो यहाँ पे करंट आ गया, इसमें भी आ गया। मैंने पहले मुझे इसमें से लगा करंट, इस वाले हिस्से से, ऐसे ये छोटी उंगली यहाँ पे रखी हुई थी, करंट लगा, मैंने फिर हाथ उठा दिया। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से करंट लगा, इस तरफ से करंट लगा। मैंने कहा ये क्या हो गया, फिर जल्दी से मैंने ये उंगलियों पे इसको पकड़ा इस तरह से, फिर जल्दी से साइकिल चलाई। तो पता नहीं बच गए, ऐसा क्या रिएक्ट हुआ जो, हालांकि जब मैं गया था यहाँ से तो कुछ भी नहीं हुआ था, ये वापसी पर हुआ मेरे साथ। तो वही पीछे एक बच्ची थी, उसके बकरियों को, रेवड़ को चरा रही थी, तो मुझे देखे वो बेचारी डर गई, भाग गई। तो मैंने भी उसको कुछ नहीं कहा कि क्यों भाग रही है क्या। अच्छा, और एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको यहाँ जाना है ना लक्की शाह सदर के चश्मों पे, तो आसान सा रास्ता अभी मैंने एक्सप्लोर कर दिया मंजूर भाई के कहने पे। उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे मकबरे हैं, आप लक्की शाह सदर के बिल्कुल पीछे वहाँ से चले जाएं, वो मकबरे भी भरें। तो ये नया रास्ता एक्सप्लोर हो गया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप आते हैं तो आप भी यहीं से आएँ, बिल्कुल शॉर्ट रास्ता पड़ता है। और क्या कहते हैं कि वो वाला झमेला भी ख़त्म हो जाएगा, आपको रेलवे ट्रैक पार करना हो, ब्रिजेस बन रही हैं, कुछ भी, वो वाला सीन ही ख़त्म हो जाएगा।
तो ये अभी साइकिल कहीं पे खड़ी करे, फिर आपको ये लेके चलते हैं इन मकबरों पर। ये है भाई, चचा मिल गए हैं। ये कह रहे हैं कि हम आपको दिखाते हैं वो मकबरे जो पुरानी कब्रें बनी हुई हैं। चलें चचा? हाँ चाचा। ये मीठा पानी है? हाँ हाँ चले आ। अच्छा नहीं, आप चलें पहले। तो ये देखें भाई, पुराना तरीका पानी भरने का, वो जो गांव वाला होता है ट्रेडिशनल। ये चचा जी पानी भर के जा रहे हैं। ये मटकियों में डालेंगे, कहाँ करेंगे? नहीं वो होता है शीशो में भरे जी वो ॿियो वरी जेको हिते छते वरी हो पोइ हिते लाहींदो न पोइ ॼार त वली आहे उते। अच्छा मूंखे बसि हरदम चयो न छॾियूं, मूंखे चयो तूं वञ, असां जहिड़ी ड्यूटी माल कॾहिं नी हुई तड़ी हुते असांखे क़बूल आहे। चवनि था त हे हिंदू हिते रहंदा हुया पहिरियों? अदा ख़ुदा ॼाणे ख़ुदा आगे अच्छा हाणे ही सभु इन्हनि जा अच्छा भाई, ये देखें। हाँ ये देखें, उसी तर्ज की, जैसे ना मकली ठट्ठों में है, ये बिल्कुल उसी तरह की हैं ये स्लेबें। ये एक मैंने आपको दिखा दी, और वो देखें। अच्छा हाँ खाली कदम बाबा के वणन के वक्त थियो, कदरे केतिरी वक्त थियो। अच्छा असांजी आयो हाँ मां इस माटी ॾसींदो हिकिड़े मथां रखियल छा लाराए क़बर मां मरंदुसि जी। मुंहिंजे त हिते पूरजो मूंखे। अच्छा हाणे पुटु जुमो त रखूं सदर पीर ते होॾां ऐं हीअ हिते रखंदा। बहुत ही पुरानी और उसी टाइप की। या मंजूर भाई बता रहा था कि यहाँ पे किसी ने भी ये एक्सप्लोर नहीं की हुई। ये देखें अजीब अजीब किस्म के ये पत्थर बने हुए हैं, ये देखें। और ये चचा बता रहे हैं कि ये तकरीबन ढह गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, नीचे चली गई हैं। और ये आप देखें ये अजीब किस्म के ये पत्थर, उनकी डिज़ाइनें, ये देखें इस पत्थर की अजीब डिज़ाइन है, इसकी अजीब डिज़ाइन है। और ये देखें आप, और वो ऊपर देखें, और वो चल के आपको दिखाते हैं जो आला किस्म की बनी हुई है पत्थरों से। जैसे ना वो पिरामिड्स में पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं और टुकड़े टुकड़े बहुत भारी कटे हुए पत्थर, ये उस तरह के पत्थर यहाँ पे काट के ये बनाई गई है। ये देखें भाई, ये देखें, ओहो ज़बरदस्त क्या बनाया गया है भाई। ये देखें, अच्छा कुछ लिखा भी नहीं, डिज़ाइन है या कोई ऐसी लिखा ही है पता नहीं। ये देखें भाई, और अगर कोई व्यूअर्स अगर जानता है तो ये देखें अजीब अजीब इन्होंने नक्शे भी बनाए हुए हैं यहाँ पे, और कब्रें ये हैं, और इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, किसी को भी पता नहीं। ये देख रहे हैं ना, किसी पुराने दौर में किस तरह से बनी हुई थी। वाह भाई ज़बरदस्त। पिरामिड वाला काम तो बहुत बड़ा है। ये बहरहाल अगर देखा जाए तो उनसे कंपैरिजन इनकी की जा सकती है। ये देखें भाई, और ये तकरीबन ये चचा बता रहा है कि ये सारी ढह गई हैं, अंदर चली गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, और ये अनएक्सप्लोर की हुई है। क्योंकि जो भी लोग आते हैं ना लकी शाह सदर, कोई भी यहाँ पे नहीं आता। ये तो मुझे तब पता चला जब वहाँ के लोकल से बात हुई। वो कहने लगा कि भाई आप यहाँ पे ज़रूर जाना, यहाँ पे कोई भी नहीं जाता है, अनएक्सप्लोर की हुई है। तो अब चलते हैं, वो रहा लकी शाह सदर का मज़ार, तो अब हम उस पे चलते हैं। बाकी ये आप देख सकते हैं पुराने दौर की ये सारी इर्द गिर्द ये बनी हुई हैं। ये देखें, ये भी यहाँ पे बनी हुई हैं, ये ऊपर बनी हुई है, इसी वजह से यहाँ पे बच गई हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ से ये देखें, इनमें पानी अंदर जा रहा है, तो ये चंद ही साल के अंदर ये भी अंदर चली जाएंगी।
और ये इनकी बनावट देखें आप, वो ही डिज़ाइन वगैरह उस पत्थर पर, ये पत्थर आप देख रहे हैं, अजीब अजीब सी डिज़ाइन इन पे बनी हुई हैं और ये अभी बिल्कुल डेमोलिश होने वाली हैं, ख़त्म होने वाली है। और वो भी आप देख रहे हैं एक पुराना सा मकबरा बना हुआ है। अच्छा, तो इससे ये मालूम होता है कि ये वाकई किसी दौर में सिटी था या गांव था, यहाँ पे राइश वगैरह थी अच्छी खासी पाकिस्तान से पहले। तो ये भी देखें भाई कैसे कब्रें बनाई हुई हैं। तो भाई ये बिल्कुल आप देख रहे हैं वो रहा आपका हाईवे N55 और ये लकी शाह सदर की मज़ार, और बिल्कुल उसी का कब्रिस्तान लेके आएंगे तो ये आपको कब्रें मिलेंगी यहाँ पे। अगर कोई आर्कियोलॉजी से या कोई व्यूअर्स इनकी तारीख जानता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके या मेरे इंस्टाग्राम पे आप बता सकते हैं इनकी तारीख, क्योंकि ये चचा है यहाँ के लोकल, ये बता रहे हैं कि भाई ये कदीम ज़माने के हैं, हमें पता नहीं इसके बारे में। तो अगर कोई व्यूअर्स जानता है इसके बारे में तो ज़रूर मुझसे इंस्टाग्राम पे रब्ता करें या कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू।